हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग विद आशीष। तो आज मैं अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करूंगा बीमटेक ग्रेटर नोएडा। और ये मैं वीडियो अपने चैनल पे अपलोड किया था। ड्यू टू सम रीज़न मेरे को उस पर स्ट्राइक मिला, तो वो वीडियो मुझे हटाना पड़ा। क्यों स्ट्राइक मिला, कैसे मिला, उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। इसमें मैं वो बताने जाऊँगा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो मेरे से क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था, क्या क्या प्रोसेस था, मैं इस वीडियो में सारा कुछ शेयर करूंगा, ताकि आपको आने वाले इंटरव्यू में जो भी बीमटेक में अपीयर होंगे वो उनके लिए बेनिफिट होगा। तो पहले मैं बता देता हूँ, मेरा जो इंटरव्यू था वो 24 जनवरी को था और आफ्टरनून स्लॉट था। सारा प्रोसेस ऑनलाइन था। 2 बजे से लेके 2:30 PM तक, मतलब आधे घंटे का सारा शेड्यूल मेरा उसमें डिसाइड था। और इसमें दो दो प्रोसेस था, इंक्लूड था, जिसमें से कि पहला तो एक पर्सनल इंटरव्यू था, एक सेकंड प्रोसेस उनका एक्सटेम्पर था। तो एक्सटेम्पर के लिए मतलब वो कोई अलग से स्लॉट नहीं था, उसी में आपको इंटरव्यू के टाइम में ही आपको वो एक टॉपिक देंगे, तो उसमें आपको 2 से 3 मिनट बोलना होता है। तो ये तो सारा इनका प्रोसेस मैंने बता दिया। अब आते हैं इनके में क्या क्या ये मेरे से क्वेश्चन पूछे थे। तो पहला तो उनका क्वेश्चन था कि वेयर आर यू फ्रॉम। तो पहला तो मतलब उनका जो इनिशियल क्वेश्चन स्टार्ट हुआ वो मैं कहाँ से हूँ, वहाँ से स्टार्ट होता है। और उसके बाद वो पूछते हैं व्हाट डेवलपमेंट हैपन इन यूपी इन लास्ट सम ईयर। तो उसका मैंने फिर उसका आंसर दिया। और एक्चुअली काफ़ी टाइम हो गया, तो मैं उस क्वेश्चन को लिख के रखा हूँ, तो मैं देख के बता रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको कोई इधर उधर का क्वेश्चन बताऊँ। जो मेरे से रियल टाइम में क्वेश्चन पूछा गया था मैं वो वही बता रहा हूँ। तो वो क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, तो उसको मैं अपना बता रहा हूँ। तो उनका फिर जो थर्ड क्वेश्चन होता है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रोड कनेक्टिविटी। ठीक, उनका ये थर्ड क्वेश्चन होता है। और हु इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन, एंड ये इनका होता है। फिर उसके बाद वो इसी से वो आगे क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज़ द लेटेस्ट रोड वाज इनॉग्रेटेड इन महाराष्ट्र। एक्चुअली उस टाइम एक अटल सेतु ब्रिज था, जो कि मुंबई से नवी मुंबई के बीच में जोड़ता है। ठीक उसी जनवरी में ही पीएम मोदी हमारे इनॉग्रेटेड किए थे उसको। तो उस पे वो मेरा मतलब चेक करना चाह रही थी कि उसको मतलब वो चीज़ पता है कि नहीं। तो वो चीज़ मैंने न्यूज़ में देखा था, तो वो मेरे को उस टाइम पता था, तो मैंने उसका आंसर किया था, वो जो रोड इनॉग्रेटेड हुआ था। और उसके बाद वो पूछते हैं कि 3 मेन सोर्स ऑफ अर्निंग मनी विथ सोशल मीडिया। तो मतलब आप सोशल मीडिया से कैसे आप मनी अर्न कर सकते हैं, तो उसका उन्होंने पूछा मेरे से। और फिर उसके बाद इसी इसी इंटरव्यू में वो मेरे से एक केस बेस क्वेश्चन पूछती हैं, और जिससे वो बोलती हैं कि सपोज़ आप ट्रैवल कर रहे हैं और अपने घर से आप कहीं, मतलब आप किसी टूर के लिए जा रहे हैं, रास्ते में बीच में ही लैंडस्लाइड हो जाता है, और लेकिन ऑलमोस्ट आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं, मतलब कुछ ही मतलब किलोमीटर आप मतलब बचा होता है, मतलब ऐसा मैम ने मेरे को बस इंडिकेट किया कि केवल कुछ सम डिस्टेंस आपका रिमेनिंग है। तो उसके बाद वो बोलती हैं बीच में लैंडस्लाइड हो जाता है, तो और आसपास में कुछ भी नहीं है, ना कोई होटल है ना कुछ भी है। तो आप वैसे सिचुएशन में क्या करेंगे, मतलब वो मेरा मतलब चेक करना चाह रहे थे कि उसका क्या आंसर होगा। तो मेरे को उस टाइम जो आंसर क्लिक किया था मेरे को, मैंने उसका आंसर दिया था। और उसके बाद जो उनका होता है कि फिर जो उनका क्वेश्चन आता है वो बेसिक क्वेश्चन फिर पूछती हैं वही, विच न्यूज़पेपर डू यू रीड। बेसिकली वो मैंने बोला था कि मैं मतलब रीडिंग न्यूज़पेपर मेरी मतलब है, मैं सुबह न्यूज़पेपर रीड करता हूँ। तो इसलिए वो मेरे से पूछी, तो इसका तो आंसर मैंने बताया, क्योंकि जो मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। फिर हु इज़ द चीफ एडिटर ऑफ द हिंदू, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया था कि मैं द हिंदू पढ़ता हूँ। तो इसका भी आंसर मैंने उसमें किया। और उसके बाद था सम करेंट ग्लोबल न्यूज़, जो उस टाइम का मतलब ग्लोबल न्यूज़ था। जैसे कि जो भी उस टाइम करंट ग्लोबल न्यूज़ चल रहा था, तो वो मैंने बताया था। तो ये उस टाइम इंटरिम बजट के पहले का ये सब इंटरव्यू है, तो वैसा तो उस टाइम बजट नहीं आया था, तो बजट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं था।
फिर उसके बाद व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन रिजर्वेशन एंड इट इज़ नेपोटिज्म एंड प्रॉक्सी। एक्चुअली ये जो है वो ये मेरा एक्सटेम्पर का टॉपिक था, तो ये मेरे को इस पर 2 से 3 मिनट मेरे को बोलना था। इसके बाद पूछते हैं वाई इंडियन मार्केट इज़ बुलिश साइड। तो उसका मतलब शेयर मार्केट में काफ़ी मतलब सेंसेक्स निफ्टी काफ़ी इंक्रीज़ कर रहा था, तो उससे मेरे से रीज़न पूछते हैं कि इस टाइम ऐसा क्या है कि फॉरेन इन्वेस्टर क्या देख रहे हैं कि मतलब काफ़ी इंडियन मार्केट में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो वो मेरे से रीज़न पूछी थी, तो मैंने उनको एक्चुअली अपना इंडिया का जो लॉन्ग टर्म गोल है और शॉर्ट टर्म गोल है, तो वो जो से डिसाइड से थोड़ा सा फॉरेन इन्वेस्टर काफ़ी बुलिश हैं, तो वो सब मैंने उस टाइम थोड़ा सा आंसर किया था। और भी मैंने स्पेसिफिक पॉइंट इसमें ऐड किया था कि मतलब क्या रीज़न है। और उसके बाद वो पूछते हैं व्हाट डू यू डू इन स्ट्रेस टाइम एंड हाउ व्हाट थिंग्स यू मेक्स एंग्री। तो ये मेरे से पूछती हैं और ये उनका लगभग लास्ट क्वेश्चन होता है। मैंने तो क्वेश्चन काफ़ी जल्दी जल्दी बता दिया, लेकिन ये जो भी 2 पैनलिस्ट थी दोनों फीमेल ही थी, मैंने शुरू में बताना भूल गया, दोनों फीमेल ही थी। तो ये क्वेश्चन काफ़ी आराम आराम से पूछ रहे थे और मतलब ये इंटरव्यू जो मेरा था वो लगभग 20 से 25 मिनट के इन बिटवीन लगभग ये इंटरव्यू चला था। तो ये सारा मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था और मेरे से क्या क्या बीमटेक ग्रेटर नोएडा में क्वेश्चन पूछा गया था ये मैंने इसमें शेयर कर दिया। तो ठीक है, मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, तो आप भी इसी बेसिस पे अपना तैयारी कीजिएगा। मेरे से इस इंटरव्यू में कोई भी एकेडमिक क्वेश्चन मेरे बैकग्राउंड से नहीं पूछा गया था, तो जो भी सारे क्वेश्चन थे वो करंट ग्लोबल न्यूज़ और ऐसे मेरे सम इंटरेस्ट और हॉबी से ही रिलेटेड सारे क्वेश्चन थे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।